हमारे यहाँ के तत्कालीन ग्राम प्रधान थे इस्लाम अंसारी, जिनको पार्टी का संरक्षण प्राप्त था और उसी संरक्षण के बदौलत रास्ते पे अवैध मस्जिद का निर्माण कराया गया था। तो यही रंग है कि समाजवादी पार्टी हमेशा लैंड जिहाद, लव जिहाद और धर्मांतरण को सपोर्ट करते आई है। इसलिए समाजवादी पार्टी इसमें मतलब गंदी राजनीति रोटी सेक रही है और कुछ नहीं करना। गढ़िया चिंतामणि में आज जो मस्जिद तोड़ा जा रहा है, मुस्लिम पर स्वयं तोड़ रहा है, और ये जो लड़ाई लड़े हैं अरविंद शाही जी हमारे सामने मौजूद हैं, जो एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद से इनको जीत के रूप में देखा जा रहा है। तो आइए सीधे इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि इस कार्रवाई को किस रूप में देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। इस लड़ाई को कैसे, किस रूप में आप देखते हैं, और आज मुस्लिम पक्ष स्वतः तोड़ रहा है? मैं इस लड़ाई को प्रशासन की निष्क्रियता और लापरवाही मानूंगा जी। मैं इसलिए मानूंगा क्योंकि ये लड़ाई लगभग 1.5 साल से लड़ी जा रही थी। बेदखली का आदेश होने के बावजूद ये प्रशासन द्वारा इस पर अतिक्रमण को नहीं हटाया गया था। फिर मैंने अभी बीते शनिवार को मैंने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा था और मैंने बोला था कि अगर ये अतिक्रमण नहीं हटा तो मैं वहाँ पे प्रदर्शन करूँगा। और उसके भय के, योगी के बुलडोजर के डर से, कानून के डर से ये मुस्लिम पक्ष खुद इस मस्जिद को तोड़ रहा है। बाकी जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन के डर से नहीं तोड़ रहा है। जी। आपने इसके संदर्भ में आरटीआई भी सूचना मांगा था इसके? मैंने आरटीआई के जरिए जानकारी मांगी थी कि ये मस्जिद और ईदगाह किस भूमि पर बना हुआ है। तो मुझे आरटीआई के तहत जानकारी मिली कि गाटा संख्या 645 और 648 जो भू अभिलेख में रास्ते के नाम से अंकित है, जिस पर मस्जिद का और ईदगाह का अवैध निर्माण कराया गया है। जी। इसमें न्यायालय का भी कोई योगदान है? न्यायालय का ये मेरे द्वारा लगातार शिकायत करने के बाद से तहसील प्रशासन ने मामले को संज्ञान लिया और धारा 67 की कार्रवाई करते हुए बेदखली का आदेश दिया था। इस संदर्भ में देख रहे हैं कि इस प्रकरण में बहुत सी जो पार्टियां हैं इसको हिंदू मुस्लिम का रंग देने के प्रयास कर रही हैं, ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन करने के प्रयास कर रही हैं। मस्जिद का जब निर्माण हुआ था तो उस समय हमारे यहाँ के तत्कालीन ग्राम प्रधान थे इस्लाम अंसारी, जिनको पार्टी का संरक्षण प्राप्त था और उसी संरक्षण के बदौलत रास्ते पे अवैध मस्जिद का निर्माण कराया गया था। तो यही रंग है कि समाजवादी पार्टी हमेशा लैंड जिहाद, लव जिहाद और धर्मांतरण को सपोर्ट करते आई है। इसलिए समाजवादी पार्टी इसमें मतलब गंदी राजनीति रोटी सेक रही है और कुछ नहीं करना चाहूँगा। गांव में कैसा माहौल है हिंदू और मुस्लिम विचारधारा को लेकर? देखिए, गांव में हिंदू मुसलमान का विचारधारा पहले भी सही था, आज भी सही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको भड़काना चाह रहे हैं, हिंदू मुसलमान में दंगा भड़काने की कोशिश करते रहते हैं। वास्तव में एक तरह का आपने एक नाम दिया है लैंड जिहाद, तो उसी के द्वारा एक तरफ सब किया गया था और आप इसे एक जीत के रूप में देख रहे हैं या फिर कानून की जीत है? बिल्कुल, मैं ये आपकी जीत है कि कानून की जीत? नहीं, ये कानून की जीत है, इसमें मेरी कोई जीत नहीं मैं बोलूँगा। क्योंकि देखिए, कहीं पे भी असंवैधानिक कार्य हो रही हो तो अपना काम होता है कि प्रशासन को आप अवगत कराइए। अवगत कराने के बाद से प्रशासन मामले को संज्ञान लिया, लेकिन संज्ञान लेने के बाद प्रशासन ने कोई उचित कार्रवाई समय रहते नहीं किया। फिर शिकायत के बाद ये कानून के डर से, योगी के बुलडोजर के डर से मुस्लिम पक्ष को डरा हुआ है और वो खुद से ही मस्जिद को तोड़ रहा है। जी। तो आप ही सुन रहे थे, आप जो हमारे साथ अरविंद शाही जी थे, जो बता रहे हैं कि कानून का जीत है और यह योगी सरकार के डर से, बुलडोजर के डर से जो मुस्लिम पक्षकार है स्वतः तोड़ रहा है। आइए हम सीधे जुड़ते हैं, हमारे साथ हैं सनातन सेना के प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन शाही जी, और इनसे जानते हैं कि इनके संगठन द्वारा क्या योगदान था और इनकी इसमें क्या भूमिका थी। बताएं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात योगदान की, तो जो है शिकायतकर्ता के अनुरूप जो है हमने बढ़ चढ़ के जो है उनकी सहायता की। इनका प्रकरण लेके जो है तहसील प्रशासन से लेके जिला प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री तक जो है ज्ञापन सौंपा गया और कदम से कदम मिला के शिकायतकर्ता के साथ चला गया। जी। तो इसमें जो है आप किस रूप में इस जीत लड़ाई को देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, जीत क्या, अब अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अगर कार्रवाई हो रही है तो इसमें जीत तो स्वाभाविक प्रशासन की ही है। अभी जो है ऐसा भी मामला आया था कि कभी किसी मंदिर के को ये लोग मतलब जो है बनने नहीं दिए, ऐसा सामने आया था। आज 7 वर्ष पूर्व जो है रामरूप यादव ग्राम प्रधान हुआ करते थे। उनके समय में जो है छठ घाट स्थान पे संकट मोचन हनुमान का जो है मंदिर निर्माण कार्य हो रहा था, जिससे यही आज के जिसे हम जिहादी कहते हैं, क्योंकि इनके मन में जो है जिहाद रोम रोम में बसा हुआ है। ये उस समय जो है उन लोगों ने जो है रोका कि हम जो है संकट मोचन हनुमान का जो है मंदिर नहीं बनने देंगे, और उसके बाद से जो भी सामग्रियाँ वहाँ गिराई गई थी वो फ़ौरन जो है वहाँ से वापस करवाया उन लोगों ने। और
देखिए, समय का चक्र है। अगर आप हिंदू आस्था को चोट पहुंचाएंगे तो कहीं ना कहीं अगर आपकी गलती होगी तो आपको भी तकलीफ जो होगा। हथौड़ा से तोड़ा जा रहा है उसकी धमक पूरे प्रदेश में जा रही है। नहीं, वो तो स्वाभाविक है कि प्रदेश में जाना ही चाहिए। जहां अवैध अतिक्रमण है वहां की धमक जो है पूरे भारत में गूंजना चाहिए, ताकि अतिक्रमणकारियों को ये संदेश मिले कि हमें जो है सरकार की भूमि में अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। जी, जैसा कि आप सुन रहे थे जो सनातन सेना के प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन साही जी, और बता रहे हैं कि जो है जो जिहादी हैं या फिर जो इस तरह की विचारधारा वाले लोग हैं जो अवैध अतिक्रमण करते हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होना चाहिए। और ऐसे जहाँ भी पूरे प्रदेश में या पूरे देश में ऐसा जो काम कर रहा है, अनैतिक काम कर रहा है, इसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और इस लड़ाई को एक कानून के जीत के रूप में देखा जा रहा है। और जहाँ तक हिंदू मुसलमान विचारधारा की बात है तो यह इस समय वर्तमान में दोनों समुदाय में शांति बना हुआ है। यह स्वतः यह मुस्लिम पक्ष तोड़ रहा है। इसी साथ सबको जय हिंद।